हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 9th पार्ट ऑफ मैट्रिक्स क्लास। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहला बेटाई प्रूफ करते हैं। गिवन क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम RHS पार्ट से शुरू करते हैं। ओके, सो RHS पार्ट इज दिस, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए एंड b इंटू बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये बी ए जो है, ठीक है, ये जो बी ए है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमको, क्वेश्चन में दिया गया था ए बी इक्वल टू बी ए, तो हम ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो बी ए है तो यहाँ हम ए बी लिख सकते हैं। देन ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ए बी, यहाँ पर माइनस ए बी हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्रूफ हो गया। इसको लेके हम इसको प्रूफ कर दिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्रूफ कर दिए हम। अब देखते हैं बिट 2, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो बिट 2 हमको ये प्रूव करना होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर को जैसे कि हम ए स्क्वायर को लिखते हैं ए इंटू ए, है ना, तो ए प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, फिर से हम बी ए का जगह भी लिख सकते हैं। देन ए स्क्वायर ए बी, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, दो ए बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2ab हो गया। देन बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ना। सो ये भी हम प्रूव कर दिए। तो थर्ड बिट ये आपको खुद करना होगा। यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर है, बस यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर, बस इतना ही है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, ये आप खुद से करना। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या कहता है, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर स्केलर एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट ए माइनस अल्फा आई इंटू ए माइनस बीटा आई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए प्लस अल्फा बीटा आई, वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एच ए। ठीक है, तो हमको प्रूव करना होगा, है ना। तो देखिए, जो दिया गया है गिवन ए माइनस अल्फा आई इंटू ए माइनस बीटा आई इक्वल टू, हमको ये प्रूव करना होगा। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसको प्रूव करेंगे। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो हम लिख लिए इधर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी आई माइनस ए बी आई माइनस अल्फा आई इंटू ए माइनस अल्फा आई ए एंड माइनस अल्फा आई माइनस बीटा आई इज योर अल्फा बीटा आई स्क्वायर, माइनस माइनस इज योर प्लस। ओके, फिर देखते हैं, ये ए स्क्वायर है आपका, इसको लिख लिए। फिर देखिए ए बीटा आई हम लिख लिए एज यूजुअल। फिर आई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पढ़े थे हम, है कि नहीं, आई ए की जगह हम ए लिख सकते हैं ना, तो ए लिख लिए तो होगा आपका माइनस अल्फा ए प्लस अल्फा बीटा आई स्क्वायर क्या होता है आपका, तो आई स्क्वायर की जगह हम आई लिख लिए। ओके, फिर देखो ए स्क्वायर की जगह एक स्क्वायर एंड माइनस ए आई। ओके, माइनस बीटा ए आई, ये जो बीटा ए आई है ना, ये आई ए इक्वल टू ए, तो ये ए आई इक्वल टू ए लिख लिए हम इधर, है ना, माइनस अल्फा ए प्लस अल्फा बीटा आई लिख लिए। फिर देखिए
यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो हम जब कॉमन कर दिए और ब्रैकेट में लिख लिए, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए जब कॉमन हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ना यहाँ पर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा आई। देखते हैं प्रूव हो गया है ना, प्रूव हो गया ना। ए माइनस अल्फ़ा इंटू ए माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए प्लस अल्फ़ा बीटा आई। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर स्केलर सच दैट ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा आई वेयर ए बी and the unit matrix I are of the same order, then prove that AB equal to BA। ठीक है, AB इक्वल टू हमको BA प्रूव करना होगा। तो गिवन क्या है, A इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा आई दिया गया है। ठीक है, तो AB इक्वल टू हमको BA प्रूव करना होगा, तो हम पहले लिख लिए देयरफॉर AB, देन A क्या है गिवन आपका दिस, तो A की जगह हम इधर लिख लिए एंड बी एज यूजुअल यहाँ पर रहा। ठीक है, फिर देखिए इसको हम बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा आपका अल्फा बीटा बी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो होगा बीटा बी आई, है ना। मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बीटा को इधर लिखे या बी को इधर लिखे। ओके, तो देखो फिर अल्फा बीटा बी, फिर बी, देखिए ये आई भी है ना, हम ए आई को लिखते थे ए, है कि नहीं, बी आई आ जाएगा तो बी लिख सकते हैं ना, तो ये आई बी की जगह हम बी लिख लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बीटा बी एंड बीटा बी सेम है तो कॉमन ले लिए तो बचेगा अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, फिर इसको हम इधर ले आए तो कोई चेंजेस होगा कि नहीं होगा ना, इनटू है, देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो बी को हम इधर भी लिख सकते हैं और बीटा को इधर भी ले आ सकते हैं। ओके, फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा बी बीटा अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू बी अल्फ़ा बीटा प्लस ये जो बी एंड बीटा है ना, बी एंड बीटा को बी आई बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बी आई इक्वल टू बी है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, जब बी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा आई और आई बी एंड दैट इज इक्वल टू बी की जगह बी लिख लो, और ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा आई क्या था आपका गिवन था ए, है ना, तो हम ए लिख लिए, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव्ड हो गया हमारा। अब आते हैं 35 क्वेश्चन पर। 35 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इफ ए इक्वल टू -135 1 - 3 - 5 -135 देन सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ऐसा वाला क्वेश्चन 4 मार्क में आ जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता बस मल्टीप्लिकेशन के अलावा। तो गिवन ए इक्वल टू दिस, तो ए स्क्वायर हमको निकालना होगा। ए स्क्वायर मतलब ए को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स को। ठीक है, लिख लिए हम 2 बार, तो ये आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट 3x3 ये भी है, 3x3 ये भी है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम जब मल्टीप्लाई किए तो निकला हमारा -135 1 - 3 - 5 -135 एंड दैट इज इक्वल टू ए। सेम है ना, सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इफ a इक्वल टू 0 to 3 to 1 4 एंड b इक्वल टू 7 6 3 1 4 5 फाइंड 2a प्लस 3b एंड 2a माइनस 3b। ठीक है, तो देयरफॉर 2a प्लस 3b, सो 2 और a की जगह हम लिख लिए ये प्लस 3 इंटू b की जगह लिख लिए ये। ओके, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। 2 × 0 0, 2 × 2 4 एंड 2 × 3 जो 6, 2 × 2 जो 4, 2 × 1 जो 2 एंड 2 × 4 इज योर 8। एज यूजुअल यहाँ पे कर लिया हम। फिर अकॉर्डिंग टू ये करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ना, फिर ऐड कर देंगे, यहाँ पर एडिशन है, तो हमारा आ गया 21 22 15 7 14 23। ओके, अब आते हैं 2a माइनस, हमको मिल गया 2a प्लस 3b दिस मैट्रिक्स। अब आते हैं 2a माइनस 3b निकालने के लिए। ओके, तो
जो है हम लिख लिए ए और बी की जगह 2a माइनस 3b, है ना। तो फिर देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिए हम, जब कर लिए तो यहाँ पर बस प्लस था, इधर माइनस है, तो माइनस होने के बाद आएगा -21 -14 -3 1 -10 -7। ओके, तो आपका मिल गया 2a + 3b × a - 3b। बस यही तो निकालने के लिए बोला था ये फाइंड। अब देखिए 37 नंबर, if a equal to 1 0 - 2 2 3 -1 and b equal to 4 - 1 3 0 2 1, c equal to 2 - 3 0 1 4 5, find a - 3b + 2c and a + b minus whole transpose, एंड थर्ड बिट क्या कहता है, बी ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। हमको निकालना होगा और ए बी सी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं बिट आई। तो ए की जगह जो मैट्रिक्स दिया गया है लिख लिए -3 × b, मतलब -3 बी की जगह बी लिख लिए, +3 × सी की जगह सी लिख लिए। तो बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन लोग को हम मल्टीप्लाई कर लिए, और तो ये तो ए तो एज यूजुअल रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो देखिए हम मैट्रिक्स को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट डायरेक्टली कर लिए। कैसे कर लिए, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है ना, तो 1 - 12 + 4, 1 - 12 + 4, है ना, 0 -3 + 3 एंड ±6, ठीक है। हाँ, ऐसे डायरेक्टली भी कर देने से वही आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो निकला -7 -3 -11 4 5 6, तो निकल गया a - 2b + 3c का जो मैट्रिक्स निकलना था। ओके, अब बिट टू देखिए, तो बिट टू a + b - c निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे और कुछ नहीं है। तो आपका a की जगह a लिख लिए जो मैट्रिक्स दिया गया है गिवन, b की जगह b लिख लिए, c की जगह c लिख लिए, ठीक है। तो जब हम इसको डायरेक्टली 1 + 4 - 2 कर देंगे तो ये 3 निकलेगा, 0 -1 एंड +3 कर लेंगे तो ये 2 निकलेगा। तो a + b - c का मैट्रिक्स है वो ये, फिर इसका हम ट्रांसपोज जब करेंगे रो चेंज हो जाएगा कॉलम। सो a + b - c ट्रांसपोज इक्वल टू जो आपका ये रो है ना, रो चेंजेस टू कॉलम, दैट इज 3 2 1 1 1 -5 1 1 -5। ओके, अब थर्ड बिट देखिए, बी ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज निकालना होगा। तो बी क्या गिवन है आपका, बी था आपका ये, तो ये ये जो रो है ना ये कॉलम हो जाएगा। तो 4 -1 3 एंड 0 2 1 0 2 1, मतलब रो कॉलम से चेंज हो जाएगा। वैसे सी होगा, तो इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये निकल आया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इफ a = 2 1 - 1 3, b = 2 3 1 1, c = 1 0 2 - 2 3 0, then find a + b × c = ac + bc। ओके, एंड सेकेंड बिट ab × c = a × bc। ये आपका होमवर्क है, कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐड करके मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इक्वल दिखाना होगा AC + BC को। हम पहले भी कर चुके थे इसको, ठीक है। तो आंसर निकलेगा बिट आई का ये और बिट 2 का ये। ओके, खुद से करना, अगर नहीं हो पाएगा तो हम कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। 39 नंबर क्वेश्चन, 1 - 2 3 2 x 2 1 y = -3 4 - 1 4, फाइंड x एंड y। हमको ये x एंड y फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम इस फॉर्मेट में जब मल्टीप्लाई किए a11 a12 a21 a22, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है ना, ये आपका 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो जब हम मल्टीप्लाई किए तो निकला हमारा x - 2 2 - 2y 3x + 2 6 + 2y, दैट इज -3 4 - 1 4। ओके, तो अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल करेंगे, x - 2 = -3, है ना, 2 - 2y = 4। तो यहाँ से हमारा x एंड y का वैल्यू निकल आएगा। तो हम जब x को इधर लिख के -2 को राइट साइड ले जाएंगे तो हमारा -1 आ गया और y का वैल्यू आ गया, ये भी -1 ये भी -1। ओके, अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
देखो, इफ ए इक्वल टू 1 माइनस 2 2 3 1 माइनस 1, बी इक्वल टू 2 4 1 2 3 माइनस 1, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ए भी हमको पहले निकालना होगा, तो ए एंड बी हम पहले निकाल देते हैं। देखिए, ये आपका 2x3 मैट्रिक्स है कि नहीं, 2x3 मैट्रिक्स है, ये 3x2 है, तो ये दोनों सेम है, तो हमको फॉर्मेट क्या बनाना होगा 2x2 का, दैट इज A11 A21 A11 A12 A21 A22, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा ये, एंड आंसर विल बी 6 माइनस 2 4 15। ठीक है, ये जो निकला ए बी, अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, दैट इज रो चेंजेस टू कॉलम, सो 6 माइनस 2 जो रो है ये कॉलम आ गया, एंड 4 15 जो R2 है ये C2 आ गया, है ना। तो अब देखिए हमारा ए बी ट्रांसपोज निकल गया, अब हमको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना होगा, तो बी गिवन क्या है, ये है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो रो चेंजेस टू कॉलन हो जाएगा, होगा इतना, और ए इतना है, और इसको हम रो चेंजेस टू कॉलम कर देंगे, तो न्यू मैट्रिक्स विल बी दिस। तो अब चेक करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए, ये 3 है, इधर 3 है, तो पॉसिबल है। यहाँ पर भी जो फॉर्मेट आएगा ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6 4 माइनस 2 15। देखिए, तो ये भी निकला था ना, ये भी ट्रांसपोज, हाँ 6 माइनस 2 4 15, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, देख लीजिए पहले से। ये मल्टीप्लिकेशन घर में बैठ के खुद करना, तब जाके प्रैक्टिस होगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे, एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।